BNS की धारा 100 आपराधिक मानव वध, जब किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित करना या कोई व्यक्ति जब मरता है और किसी के कारणवश, तो वो 100 में बताया गया है कि आपराधिक मानव वध, अपराध द्वारा किसी मनुष्य का मृत्यु कारित करना। भैया जी बहुत समझेंगे ध्यान से कि जो कोई मृत्यु कारित करने के आशय से कोई ऐसा कार्य करता है जिससे किसी व्यक्ति का मृत्यु हो जाती है, या शारीरिक ऐसी क्षति, किसी मनुष्य की शरीर पर ऐसा कोई चोट मारना कि जिससे वो व्यक्ति क्या हो सकता है, मर सकता है, वह अपराध करने के लिए ये जानता हो कि हमारे इस कुकर्म से उस व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। जैसे साजिश करना, मतलब ऐसी घटना, ऐसी शारीरिक क्षति देना कि जिससे उस व्यक्ति की क्या हो सकती है, मृत्यु कारित हो सकती है। ये आपराधिक मानव वध के अंतर्गत आता है। कोई भी ऐसा कार्य जिससे किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए, आपके ऐसा कार्य करने से जब किसी दूसरे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, ये आपराधिक मानव वध के अपराध में आता है। ये धारा 100 है, इसको एकदम याद रखेंगे। क्या है? धारा 100 है। इसका उदाहरण समझेंगे हम। पहला उदाहरण है, एक व्यक्ति है, वह किसी रास्ते पर जो बी के घर से आता है, वह किसी रास्ते पर जो बी के घर आता है, वह एक गड्ढा खनकर उसको माटी और उसको घास पर क्या करता है, बराबर कर देता है। मतलब ए द्वारा एक गड्ढा खनता है और उस गड्ढा पर मान लीजिए कि बांस का फलटा उल्टा लगाकर और ऊपर से थोड़ा सा क्या कर कि घास फूस इस तरह से रखकर वो कर देता है, जिससे यह जानता है, वो अपने मन में जानता है कि बी जब इस रास्ते से आएगा और उस गड्ढे में क्या कर जाएगा, गिर जाएगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी, तो ये आपराधिक मानव वध की हत्या के अपराध में दोषी होगा। वह व्यक्ति जिसके द्वारा यह कृत किया गया है, गड्ढा खना है, उस व्यक्ति ही इस अपराध का दोषी होगा, 100 का दोषी होगा भैया जी। अब हम लोग उदाहरण नंबर 2 समझेंगे। यह जानता है, एक व्यक्ति है, वह जानता है कि बी झाड़ी में छिपा हुआ है। ए जानता है कि बी क्या है, झाड़ी में छिपा हुआ है, और वह सी से कहता है कि उस झाड़ी पे क्या करो, गोली चलाओ। सी से कहता है कि उस झाड़ी पे क्या करो, गोली तुम चलाओ। सी उस झाड़ी पर गोली चला देता है और बी की मृत्यु हो जाती है। तब आपसे एक छोटा प्रश्न है कि क्या तब ए इस सेक्शन के अंदर मानव वध के अपराध में आएगा कि सी मानव वध के अपराध में आएगा? इसमें सी भले मानव वध के अपराध में नहीं आता हो, बाकी ए बी की मृत्यु कारित करने के लिए मानव वध के अधिकार में आएगा। इसका कारण यही है कि सी नहीं जानता था कि उस झाड़ी के पीछे बी व्यक्ति क्या कर रहा है। बाकी ए क्या करता था, यह जानते हुए उसको क्या करता है, उसको मोटिवेट करके बंदूक से गोली चलवाता है।
तो बी मतलब सी भले से नॉन लायबल हो इस सेक्शन की तरह, बाकी इसमें ए क्या होगा, मानव वध के अपराध के लिए दोषी होगा। इस सेक्शन 100 के अंतर्गत आएगा। अगला उदाहरण हम लोग देखेंगे भैया जी। एक मुर्गे को मारने के लिए गोली चलाता है और झाड़ी में बी व्यक्ति है। ये नहीं जानता है कि उसमें झाड़ी में बी व्यक्ति है। वो मुर्गे पर गोली चलाता है उसे चुराने के पर्पज से ए मुर्गे पर गोली चलाता है और बी व्यक्ति को गोली लग जाती है और बी व्यक्ति मर जाता है। ए नहीं जानता था कि बी व्यक्ति वहां पे है। तब ए व्यक्ति का कोई सेंटेंस नहीं था, कोई उसका पहले से कोई मानसिकता नहीं था कि मैं बी व्यक्ति को क्या करेंगे, जान से मार देंगे। वो तो जानता था कि मुझे क्या करना है, मुर्गे को मारना है और उसे चुरा कर भागना है। तो इसलिए इस सेक्शन के अंतर्गत ए व्यक्ति मानव अपराध के लिए दोषी नहीं होगा। अगला उदाहरण देखेंगे इसी के। एक उदाहरण आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जब पूरी वीडियो पूरा होगी ना तो आप 100 के बारे में, सेक्शन BENS के 100 के बारे में आप पूरी जानकारी पा जाएंगे और जीवन भर आपके पास कानून की ये जानकारी रहेगी कि ऐसी घटना है तो इस तरह का सेक्शन हम पे लगना चाहिए और इस तरह से इसका बचाव होगा। भैया जी अगला उदाहरण है। एक व्यक्ति है जो यह जानता है कि बी व्यक्ति को हृदय रोग से ग्रस्त है या उसको दवाई हृदय रोग की चलती है। ए द्वारा शारीरिक क्षति बी को पहुंचाया जाता है। ये द्वारा मान लीजिए कि शरीर पर बी को डंडे से मार दिया, जिसके कारण बी की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। डंडे द्वारा मारने से बी की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। तो उस कंडीशन में भैया जी, उस कंडीशन में ए व्यक्ति को आपराधिक मानव वध के दंड के लिए ही दंडित किया जाएगा, क्योंकि वह व्यक्ति जानता था कि वो क्या है, हृदय रोग से क्या है, ग्रस्त है और उसको शारीरिक क्षति पहुंचाने के पर्पज से वो मृत्यु कारित कर देता है। अगला उदाहरण देखेंगे भैया जी हम। कोई भी व्यक्ति भैया जी जब किसी दूसरे व्यक्ति को शारीरिक क्षति पहुंचाकर जब उसकी हत्या कर देता है, मृत्यु कारित कर देता है, तो यह माना जाएगा कि पहला व्यक्ति ही यह अपराध का दोषी है, वही जानबूझकर अपराध किया है। भैया जी बहुत इंपॉर्टेंट है। माँ के गर्भ में शिशु की हत्या कारित करना मानव वध के अपराध में नहीं आता, मानव वध के अपराध में नहीं आता है। अगर शिशु माँ के शरीर से अलग है तब तो मानव वध के अंतर्गत आएगा, अन्यथा मानव वध के अंतर्गत नहीं आएगा। यही है BENS की धारा 100। इसमें बहुत बढ़िया उदाहरण दिया गया है जिसको हम आपको समझाए हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक सब्सक्राइब करें और एक लाइक करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।